Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स के लिए महाकुंभ सीरीज जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आज थर्ड, जिसके अंदर हम लोग मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं आप लोगों के साथ थर्मोडायनेमिक्स और EMT के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस कर चुका हूं एंड आई होप आप लोगों ने वो सभी लेक्चर्स देख भी लिए होंगे और काफ़ी आपको यूजफुल भी लग रहे होंगे। आज से और अगले 4 से 5 दिन तक हम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप इस लेक्चर को भी आप वैसे ही लाइक करोगे, शेयर करोगे, जैसे आपने पहले के जो लेक्चर्स हैं उन्हें लाइक किया है, शेयर किया है। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हो या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करना है चैनल को, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी वीडियो को ज़रूर करना है। अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, वेदर इट इज़ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच या फिर क्रैश कोर्स, तो उसके लिए आप मेरा ऐप निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, इट्स वेलोसिटी v बार इज गिवन बाय, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर ये प्लेन में मूव कर रहा है। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसको हम करेंगे, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया ऐसे, इसको मैंने बोल दिया x और इसको बोल दिया मैंने y, और लेट सपोज ये इसका पोजीशन वेक्टर है और एंगल है थीटा। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा है, और यहाँ से इसको मैं थीटा कैप डायरेक्शन में, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आ गया, ये हो गया आर कैप वेक्टर और ये हो गया थीटा कैप वेक्टर। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो आर वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं आर मॉड और आर कैप। क्यों? क्योंकि आर कैप किसके बराबर होता है, आर वेक्टर अपॉन आर मॉड। तो वहाँ से मैंने ये लिख लिया है। वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और आर वेक्टर की जगह मैं लिख रहा हूं आर आर कैप। ठीक है, आर आर कैप। तो इसको डिफरेंशिएट करो यूवी मेथड से, तो यूवी मेथड से डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी आर कैप, प्लस यहां पर ये बनेगा आर डी आर कैप अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी को हमने लिख लिया आर डॉट, और ये आर कैप हो गया, और आर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं चेन रूल से, डी आर कैप अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी इस तरह से लिखा मैंने डी थीटा अपॉन डी टी इस तरह से लिख लिया। तो ये जो वैल्यू है डी आर कैप अपॉन डी थीटा, डी आर कैप अपॉन डी थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है थीटा कैप के। किसके इक्वल होता है, थीटा कैप के। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, ये बन जाएगा थीटा डॉट, और यहां बन जाएगा थीटा कैप। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, विच इज द ऑप्शन बी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स को एक बार देख लेना, उसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर ऑफ मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का लॉ है वो कहाँ से आता है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस इज एवरीवेयर अलाइक। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्पेस इज एवरीवेयर अलाइक, एवरीवेयर अलाइक, हर जगह स्पेस सेम है। इसका मतलब है इट मीन्स ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ऑफ प्रॉपर्टीज, इनवेरियंस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बीच में ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, तो वहां से आता है हमारे पास कंसेप्ट किसके निकल के, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए आएगा आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए आएगा आइसोट्रॉपी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए आएगा होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए आएगा टाइम,
है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे होमोजेनिटी ऑफ टाइम आपसे पूछा जाए तो वो क्या रिजल्ट देगा, एनर्जी कंजर्वेशन का। आपसे पूछा जाए आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस तो वो रिजल्ट देगा किसका, वो देगा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तो वो कहां से आएगा, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। होमोजेनिटी ऑफ टाइम, अभी मैंने आपको बताया कि टाइम की होमोजेनिटी का आपसे कंसेप्ट पूछा जाएगा तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, यानी कि E इक्वल्स टू U प्लस K इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर ऑफ डायमेंशन स्पेस हैज, तो स्पेस हैज 3 डायमेंशंस, उसमें एक उसकी लेंथ होगी, एक उसकी ब्रेड्थ होगी और एक उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो स्पेस हैज 3 डायमेंशंस, स्पेस हैज 3 डायमेंशंस। एक उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, एक होगी उसकी ब्रेड्थ और एक क्या होगी उसकी हाइट, साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूं, एक और कंसेप्ट आएगा, स्पेस इज फ्लैट एंड यूक्लिडियन स्पेस इज फ्लैट एंड यूक्लिडियन, ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद इसमें निकल जाता है कि स्पेस इज होमोजेनस, स्पेस इज आइसोट्रोपिक, स्पेस लीड्स टू होमोजेनिटी ऑफ टाइम। तो ये सारे के सारे जो है कंजर्वेशन लॉज होते हैं, आप बोलो सिमेट्रीज लॉ होते हैं, जहां से उनके रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। तो स्पेस के कितने डायमेंशन होंगे, 3 डायमेंशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट स्पेस इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। जितने भी न्यूटन्स लॉ है ऑफ मोशन है वो सारे के सारे के अंदर अजम्पशन क्या है कि जो स्पेस है वो होमोजेनस है और आइसोट्रोपिक है। होमोजेनस का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मीनिंग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसी तरह से इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
इसका मीनिंग है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम हैव द सेम मोमेंटम। दो मास है, उनका मोमेंटम सेम है। लेट सपोज कैपिटल एम वाले के लिए p लिखा है और उसकी वेलोसिटी को मैं va लिख देता हूँ, और इसका मोमेंटम भी p होगा, और इसका मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी को मैं v लिख देता हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर उसको मोमेंटम के फॉर्म में लिखूँ तो वो होती है p²/2m। तो ये लिखा जाएगा कैपिटल एम वाले के लिए, उसको मैंने 1 लिख दिया, और सेकेंड वाले के लिए अगर लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा p²/2m। तो m ग्रेटर देन है m से, तो सीधी सी बात है, ये ज़्यादा तो ये कम। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो लेस देन हो जाएगी किससे? काइनेटिक एनर्जी 2 से। तो 2 की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और 1 की जिसका मास कैपिटल एम है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेरे को मेजर करनी हो, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है ये, तो हम पढ़ते हैं कि r प्राइम इक्वल्स टू होता है r माइनस वी टी। क्या होता है? r माइनस वी टी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि लेंथ, अगर मैं उसको s फ्रेम में देखूं, s फ्रेम, तो s फ्रेम में वो d किसके बराबर होगा? r2 माइनस r1। और अगर मैं उसको s प्राइम फ्रेम में देखूं जो कि मूविंग है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वहां पर d किसके बराबर होगा? r2 प्राइम माइनस r1 प्राइम। और अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं तो यहां से बनेगा r2 माइनस वी टी माइनस r1 माइनस वी टी, और अगेन हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा r2 माइनस r1। यानी कि दोनों ही फ्रेम में 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस मींस लेंथ जो है वो इनवेरिएंट रहेगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। द एक्सप्रेशन फॉर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, एक फिस्कस फोर्स है, जो कब लगता है? जब कोई पार्टिकल एक रोटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा हो, रोटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा हो, तो उस केस में हमारे पास क्या लगता है? कोरियोलिस फोर्स लगता है, जो कि एक फिस्कस फोर्स होता है। 2 फोर्स आते हैं उस केस में बेसिकली, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं -2m और ओमेगा इंटू वी, जहां ओमेगा जो होता है, ओमेगा वो होता है रोटेशनल एंगुलर रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटरी फ्रेम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटरी फ्रेम। और जो v है वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू रोटरी फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू रोटरी फ्रेम। और जब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट हम हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? -2m ओमेगा v और साइन थीटा, -2m ओमेगा v साइन थीटा, विच इज ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉब ऑफ फोकल्ट पेंडुलम। फोकल्ट पेंडुलम क्या होता है? अर्थ की छोटी से छोटी मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम फोकल्ट पेंडुलम कहते हैं। फोकल्ट पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t = 2π/ओमेगा साइन लेमड़ा। ये फॉर्मूला याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। दूसरी चीज, जो बॉब होता है, बॉब, फोकल्ट पेंडुलम का जो बॉब होता है वो बहुत भारी होता है ना, बल्कि ये बल्कि होता है, बहुत भारी होता है। और ये जो पाथ ट्रेस करता है, कौन सा पाथ ट्रेस करता है? एलिप्टिकल पाथ। तो ट्रेस एलिप्टिकल पाथ, ये किस तरह का पाथ ट्रेस करता है? एलिप्टिकल पाथ ट्रेस करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? एलिप्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द टाइम पीरियड ऑफ फोकल्ट पेंडुलम इज ऑन इक्वेटर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास फोकल्ट पेंडुलम का, t = 2π/ साइन लेमड़ा, ओमेगा साइन लेमड़ा। अभी लिखवाए ना ये ओमेगा साइन लेमड़ा, तो ओमेगा साइन लेमड़ा। अब इक्वेटर के ऊपर बात चल रही है, तो एट इक्वेटर के ऊपर लेमड़ा की वैल्यू कितनी होती है? 0। लेमड़ा की वैल्यू 0, तो साइन लेमड़ा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π/ओमेगा और ये हो जाएगा साइन 0। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। क्या आंसर आ जाएगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास माइनस gm/r याद करने वाले क्वेश्चन है सीधे सीधे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, तो इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल जो है इसका वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कांसेप्ट होता है स्फेरिकल शेल के लिए, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कहाँ जाता है, अंदर आ जाता है। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ ट्रेजेक्टरी इज जीरो, द ट्रेजेक्टरीज, देखो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो बनेगा हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 है तो ये बनेगा पैराबोला, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो ये बन जाएगा एलिप्स, और एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 0 है तो ये बनेगा सर्किल। अब हमें बोला है कि एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 है, तो 0 है तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा। याद करने वाली चीजें याद होनी चाहिए। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स विल फॉलो एलिप्टिकल पाथ, तो एलिप्टिकल पाथ ये कब फॉलो करेगा, जब एसेंट्रिसिटी इसकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अभी मैंने आपको बताया, तो ये गलत मार्क हुआ है। आंसर हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बॉडी मूव अंडर अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स विल डिस्क्राइब अ सर्किल इफ इट्स टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, टोटल एनर्जी का कंसेप्ट है यदि एनर्जी, यहां एनर्जी मैं लिख रहा हूं एनर्जी, तो एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, जिस तरह से यहां पर मैंने आपको बताया ये एसेंट्रिसिटी का, तो इसी तरह से एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो गई तो हाइपरबोला, इक्वल्स टू 0 हो गई तो पैराबोला, लेस देन 0 हो गई तो एलिप्स, और इक्वल्स टू -mc²/2j² यानी कि मिनिमम हो गई तो उस केस में सर्किल बन जाता है। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि सर्किल को कब डिस्क्राइब करेगा। तो एनर्जी यदि E की वैल्यू ग्रेटर देन 0, E की वैल्यू इक्वल्स टू 0, E की वैल्यू लेस देन 0 और E की वैल्यू इक्वल्स टू -mc²/2j²। तो अगर ऐसा है तो हाइपरबोला, ऐसा है तो एलिप्स, पैराबोला सॉरी, पैराबोला, और ये है तो एलिप्स, और ये वाला केस है तो सर्किल। आपको क्या पूछा है, सर्किल कब बनेगा, तो सर्किल कब बनेगा, डी ऑप्शन पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स राउंड अ प्लेनेट ऑफ रेडियस r in time t, what will be the time period of revolution around planet of radius 3r, अराउंड अ प्लेनेट ऑफ रेडियस 3r। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम t² प्रोपोर्शनल टू r³। तो यहां मैंने लिखा T2/T1 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया R2/R1 और ये पावर 3/2, R2/R1 पावर 3/2। तो यहां हो गया ये 3r/r और पावर 3/2, r से r कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। क्या आंसर आ जाएगा, 3√3। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग
CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं।